नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप वाकई में शिव जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिवरात्रि के दिन ये एक चीज अवश्य घर में लेकर आइए। इसके घर में आने से भोले बाबा जरूर खींचे चले आएंगे। ये चीज भोलेनाथ को आकर्षित करती है। दोस्तों हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में ये गलतियां ना करें। कैसे इनसे बच सकते हैं आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहाँ पर से जल बाहर निकलता है उसे कभी भी मत लांघिए। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे लांघना नहीं चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिव जी को अर्पित ना करें। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और शिव जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन आप शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें, लेकिन जल जब आप अर्पित करें तो उसके अंदर दूध, दही, शहद, शक्कर भी अर्पित करें। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद कभी भी ना रखें। अगर प्रसाद आप अर्पित करना चाहते हैं तो किसी चीज में या थाली में रखकर आप शिवलिंग के पास रख दीजिए। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए शिवलिंग पर प्रसाद नहीं रखा जाता। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूलकर भी केतकी और चंपा अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे शिवरात्रि पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन, केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए बेलपत्र आपको उल्टा अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर, यानी कि जो डंडी वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और चिकनी सतह जो है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करना चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इससे देव शक्तियां सक्रिय हो जाती है। दोस्तों जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर पर बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और इस दिन जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं, तो भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता लें, डंठल हटाकर उसके ऊपर आप सुपारी, जनेऊ, थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे ना तोड़ें, उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर दीजिए, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का जल ना चढ़ाएं। इसी के साथ ही दोस्तों क्या आप जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ ही आपके घर पर चले आते हैं, हमेशा के लिए वास करते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, भगवान शिव का डमरू।
शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी शिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाइए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, शिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाइए। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और रोज उसकी पूजा करें तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ऐसा करेंगे तो कई गुना फल की प्राप्ति होगी, लेकिन बाकी किसी सोमवार के दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई तरह की दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। जहाँ पर भी मोर पंख होता है उस घर में गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाइए लेकिन जरूर खा लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खा सकते तो इसे थोड़ा बहुत आप चख लीजिए, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। वैसे तो सभी जानते हैं कि आपको शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन रात के समय तुलसी के पास आपको दीपक जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दिन अगर आप अपने घर में शिवलिंगी का पौधा लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव और भगवान शिव के गणों का वास होता है शिवलिंगी के पौधे में। ऐसे में आपके घर में शिव जी की कृपा हमेशा बरसती है। इसीलिए ये पौधा आप शिवरात्रि के दिन अपने घर पर लगाइए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।